हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज के वीडियो में चलेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाले 2.2 का। ठीक है, बिल्कुल इजी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी से बिल्कुल इजी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको समय बर्बाद ना करते हुए। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सदैव जांच करना। ठीक है, इसको जो बिल्कुल इजी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले शून्य के निकालना, उसके बाद जांच करना है शून्यांकों का योग और गुणनफल। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आसानी सॉल्व करेंगे, तो अंत तक देखिएगा। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, एस स्क्वायर माइनस 2x माइनस, इसको शून्य के निकालना। ठीक है, तो शून्य के निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखो क्या करना है। तो सबसे पहले शून्य के निकालने के लिए आपको एस स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, इसको शून्य के निकालने के लिए ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर क्या 8 और जोड़ने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमें 8 को गुणनखंड करना है। तो 8 को करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 4 और 2 लेना है। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस अगर 4x लेते हैं प्लस 2x माइनस 8, तो देखो ऐसा आएगा, 4 में से 2 काटेगा 2 बचेगा, 4 दूनी 8 भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा तोड़ना है कि मतलब जोड़ने पर 2 ई आना चाहिए यहाँ पे संख्या, और गुना करने पर ही आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि इसको अलग अलग कर देना। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 4x को अलग कर देना और प्लस 2 रहने देना। यहाँ पे 2x प्लस 2x माइनस 8 को अलग कर देना। ठीक है, यहाँ पे कर देना। अब यहाँ पे कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है तो x ले लेंगे, दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 4 बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन तो क्या लेंगे, x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, 2 कॉमन लिए तो क्या बचा, 2 एकम 2 हो गया, 2 बाहर गया तो x बचा, 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या वो दोनों सेम आ गया, तो इसको दोनों सेम तो इसको 1 लिखाता है। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस क्या है, यहाँ पे तो प्लस 2 है, यहाँ से x उठाए प्लस 2 यहाँ से लिख दिया। ठीक है, तो शून्य के निकालने के लिए आपको जीरो पे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जीरो पे, तो यहाँ पे शून्य के निकालना है, इसलिए लिखेंगे शून्य के बराबर क्या करेंगे, शून्य के निकालना है तो यहाँ पे x माइनस 4 बराबर जीरो कर देंगे। तो क्या आएगा, x जीरो इधर माइनस में, इधर क्या आएगा प्लस में, तो 0 प्लस 4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बराबर 4 आया। चलो इसको भी निकालो, तो x प्लस 2 बराबर 0 है। ठीक है, तो प्लस में जाएगा उधर माइनस में, तो -2 हो जाएगा, x बराबर क्या बचेगा, -2 बचेगा। यहाँ पे बिल्कुल लीजिए आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल आसानी से आता है। ठीक है, यहाँ पे ना शून्य क्या आ गया, तो शून्य जो आया मेरा, शून्य का है 4 - 2। ठीक है, क्या है 4 - 2, या फिर -2 या फिर 4 लिख सकते हैं। -2 पहले और 4 लिखा है क्योंकि -2 छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अल्फा इसको मानना और बीटा मानना। ठीक है, क्यों आगे क्या कर रहा है कि शून्यांकों और गुणांकों की भी जांच करना है, सत्यता की सही है नहीं। ठीक है, बराबर आता है नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको जांच करने के लिए अल्फा बीटा माना। ठीक है, तो शून्यांकों का जो योग होता है, शून्यांकों का योग, ये फार्मूला आपका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, अगर गुणनफल कहेगा तो क्या होगा, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अल्फा बीटा क्या माने, तो अल्फा को माने -2 और बीटा क्या माने 4 बार माने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें आएंगे। ठीक है, यहाँ शुरू वाले में क्या, इसको a मान लेना, इसको b, इसको क्या मानना, c मान लेना। ठीक है, a b और क्या है, c है। तो फार्मूला क्या होता है मेरा, तो फार्मूला होता है -b/a, तो -b क्या है, तो -b जो है तो -2 है, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, पहले से माइनस इसमें -2 बटा में क्या a, तो a क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं छिपा, तो 1 छिपा हुआ है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या 4 में से 2 कटेगा, 2 बचेगा और माइनस माइनस प्लस 2 बचेगा। देखो दोनों बिल्कुल सेम आया, बिल्कुल सेम आ चुका है। ठीक है, अब c/a भी चेक कर लेते हैं, तो अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा बीटा क्या है मेरा, तो अल्फा मेरा -2 है और बीटा क्या 4 है, c/a, तो c क्या है, c देखो क्या है, c यहाँ पे देखो c माइनस क्या 8 है, और c/a क्या होगा, तो 1 होगा, तो c क्या है, -8 है। यहाँ पे सिर्फ संख्या को लेना है, x y मत ले लेना। ठीक है, a क्या है, 1 है, 4 दूनी -8 और क्या -8, देखो दोनों क्या है, बिल्कुल सेम आ गया। यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आप जांच कर सकते हैं, कोई भारी नहीं। ठीक है, इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट का बिल्कुल सॉल्व कर दिए, आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट को बिल्कुल आसानी सॉल्व कर दिए, शून्य के निकालने के बाद आप बिल्कुल इजी से जांच कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इसको भी बिल्कुल इजी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब 4 को तोड़ना है ऐसा कि जोड़ने पर 2 और गुना करने पर भी 4 आना चाहिए। यहाँ पे 1 नहीं 4 अब हो गया, तो 4 एकम 4 यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या होना चाहिए, x स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे जो अंक रहेगा यहाँ गुना होता है। ठीक है, तो 4 एकम 4, यहाँ भी 4 आना चाहिए, यहाँ भी 4 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 को तोड़ेंगे 2 2 आएगा, तो 4s स्क्वायर -2x - 2s प्लस 1। ठीक है, यहां तक कर दिए। अब देखो यहाँ पे कैसे की, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, अगर 2 तो तोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4s हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या दोनों अगर माइनस में, तो झूठ के माइनस में लिखा था। ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी 4 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 नहीं 4 है, यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे 1 सिर्फ 100 किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 करे बांट देना है, तो 2 करे बांट देंगे, 4s स्क्वायर -2s एक साइड कर दिए, -2s प्लस 1 को क्या किए, एक साइड कर दिए।
ठीक है, यहाँ पे कर दिए। आप देखो यहाँ पे इसमें दो कॉमन मिल रहा है, 2s कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x एगो इस बाहर आएगा, दो बाहर, तो क्या बचेगा 2s बचेगा, यहाँ पे 2s बाहर तो -1 बचेगा। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन नहीं लेना है, क्योंकि कॉमन लेंगे तो कुछ कॉमन है ही नहीं है, तो सिर्फ -1 कॉमा आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर का चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन आप सिर्फ माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा 2s, क्या होगा 2s कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक लिए तो क्या बचा 2s -1। ठीक है, अब ऐसे क्यों किए, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस वाला हो तो अंदर का जो चेंज होगा से क्या प्लस, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर का चेंज क्या होता है, चेंज होता है, तो प्लस वाला माइनस में हो गया। आप देखो यहाँ पे दोनों बिल्कुल सेम आ चुका है, तो इसको दोनों सेम तो एगो लिखा था 2s -1 लिख दिए। अब यहाँ से 2s आया, -1 यहाँ से आया, तो 2s -1 यहाँ भी लिख दिए। अब मेरा शून्य के निकालने के लिए क्या होता है, तो शून्य के निकालने के लिए पहले मैं बताया कि जीरो बैठाना पड़ता है। ठीक है, तो शून्य के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2s -1 बराबर जीरो बैठा लेना। आप देखो 2s बराबर क्या, 0 + 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2s बराबर क्या होगा 1, अब s यहाँ पे रहने देना, 2 गुना में इधर आएगा भागा में, s बराबर क्या है 1/2 आया। ठीक है, इसको भी सेम निकाल लेते हैं सेम प्रकार, इसी प्रकार, तो 2s -1 बराबर 0 हो जाएगा, ये माइनस में आएगा उधर प्लस में 2s बराबर क्या 1, अब s को रहने देंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, तो शून्यक जो मेरा क्या आया, तो शून्यक जो मेरा आया 1/2 और क्या आया 1/2 आया, ये मैंने शून्यक निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जांच भी करना है, तो जांच करना बिल्कुल ईजी है, यहाँ पे कोई है ही नहीं। यहाँ पे जांच करने के लिए इसको आप अल्फा मानना है, इसको बीटा मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जांच करना क्या है, तो जांच करना है सत्यता को जांच करना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा और होता ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा, आप लिख लीजिएगा शून्यंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस क्या होता है b/a होता है, तो अल्फा बीटा क्या है, तो 1/2 आया, 1/2 आया है। ठीक है, -b/a, तो a b c होता है, तो -b क्या है, तो -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और b a क्या है, तो a भी मेरा क्या है 4 है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्योंकि माइनस यहाँ था, -4 यहाँ से, तो माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 1 एकम 1। ठीक है, 4 4 कटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 1 2/2 जोड़ दो, यहाँ बटा में 1 है, कटेगा तो 1 बराबर 1 आ चुका। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका भी मेरा क्या हो गया आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आप प्लीज जांच कर लीजिएगा, इसका भी आंसर क्या होगा सेम आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 3 का। यहाँ तक हमने 1 और 2 को सॉल्व कर दिया, 3 को सॉल्व करना है, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6² -7x -3 लिख देना। ठीक है, क्योंकि 4 वाला जो x वाला है आगे कर देना और अंक वाला को साइड में कर देना। ठीक है, यहाँ पे हम 4 और 5 को सॉल्व कर देते हैं, बाकी आपको देखो ये भी सेम है, और ये सब क्या था सेम, तो आप बिल्कुल इसको इजी सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 4 और 5 को। ठीक है, बिल्कुल आसानी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 4 और 5 को देख लीजिएगा और बाकी आप 2 को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब 4 मेरा क्या है, तो 4u² + 8u। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी से, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या 4u² + 8u। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले कॉमा लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे 4 कॉमा लेंगे 4u। ठीक है, तो कॉमा लिए तो क्या बचा 4u बाहर, तो 1u बचा, प्लस यहाँ पे 4u का लिए तो क्या u भी बाहर आएगा, तो 4 दूनी 8 बचा, बराबर 0 मान लेना। ठीक है, यहां तक करते हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉमा लेके बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, अब देखो 4u बराबर 0 एक साइड कर देंगे और u + 2 बराबर 0 एक साइड कर देंगे। यहां तक कर लीजिएगा। अब देखो 4u है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ डबल फॉर्म समझना, u लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे u को रहने दीजिएगा और ये 4 गुना में इधर आएगा भागा में, तो अगर किसको आंसर क्या आएगा, तो 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे इसको कर देते। ठीक है, यहाँ पे क्या था u + 2 बराबर u + 2 बराबर 0 था, तो यहाँ पे u को रहने देंगे और प्लस में उधर 2 माइनस में करते हैं, तो u बराबर क्या आया -2। तो मेरा शून्य क्या आ गया, तो शून्य जो आया 0 -2 आया। ठीक है, ये मेरा शून्य का आ गया। अब इसको भी जांच करना है, तो इसको भी अल्फा, इसको क्या मान लेना बीटे मान लेना। ठीक है, यहाँ पे इसको जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच करने का मैं इसको लिखना नहीं पड़ेगा, उतना लिखेंगे नहीं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, -b/a होता है, तो -b/a, तो अल्फा बीटा क्या है 0 -2 है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -b, तो b क्या है यहाँ पे है, तो b मेरा क्या है, तो 8 है। देखो यहाँ पे ये a है, ये b है, लेकिन c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, c है नहीं तो 0 आप मान लीजिएगा। ठीक है, b क्या है, तो -8, तो -8 कर देंगे, +8, लेकिन माइनस था तो -8 हो गया। a क्या था 4 था, अब देखो 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो -2 बचेगा, और यहाँ पे क्या था -2 बराबर क्या हो गया -2। यहाँ पे मेरा बिल्कुल बराबर आ चुका है। आप बिल्कुल इजी जांच करना कोई हार्ड नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो बिल्कुल इजी जांच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जांच कर दिया, आप जांच करना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a होता है। ठीक है, तो c/a क्या होता है, तो अल्फा इंटू, देखो अल्फा इंटू बीटा जो होता है, अल्फा इंटू बीटा ले लेंगे तो 0 -2 है,
सी क्या है तो 0 है, और ए क्या है तो 4 है। तो यहाँ पे किसी भी संख्या में 0 से गुना करो तो क्या होता है 0 होता है, और यहाँ पे भी क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, तो देखो इसको भी क्या है बिल्कुल सेम आ गया। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल इजी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। आगे हम लोग 5 को सॉल्व कर देंगे, बाकी आप खुद से 6 को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा 5 का जो है क्वेश्चन जो है इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसको देखो 4 का 5 का बहुत लोग कन्फ्यूज होता है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इजी देखिएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसको भी टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 मान लेना है। अब देखो माइनस हो जाएगा उधर प्लस में, तो 0 प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा टी स्क्वायर बराबर 15 होगा। अब किसी भी संख्या इसको स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा, ये रूट में जाएगा, तो रूट 15। अब देखो यहाँ पे रूट में प्लस माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे रह देंगे, इसको लिख देंगे रूट 15 और माइनस रूट 15 हो गया। ये मेरा क्या हो गया एक शून्यक, मतलब शून्यक मेरा जो हो गया, शून्यक क्या हो गया तो शून्यक हो गया रूट 15 और क्या हो गया माइनस रूट 15। ये मेरा क्या शून्यक हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो रूट में जो होता है यहाँ पे प्लस माइनस होता है, इसलिए मैं प्लस में एक बार फिर माइनस में लिख दिया। प्लस लिखो ना लिखो बराबर है, लेकिन माइनस लिखना बहुत ही क्या जरूरी है। ठीक है, क्योंकि प्लस छिपा रहता है। अब देखो जांच भी करना है, तो जांच करना है तो शून्यक इसको अल्फा मान लीजिएगा, इसको बीटा मान लीजिएगा। अब जांच करना है तो जांच करेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा पे, शून्यंकों का योग जांच करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए होता है। तो अल्फा बीटा क्या है तो रूट 15 है, और प्लस माइनस क्या है तो माइनस हो जाएगा रूट 15 बी बटा ए। तो बी यहाँ पे नहीं होगा, ये क्या है ए है और ये क्या सी है, लेकिन बी को आपको 0 मानना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे बी को मैंने 0 माना। ये सी क्या है, ये क्या ए है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा 0, और ए क्या है तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है, लेकिन टी स्क्वायर के बगल में एक है, क्योंकि गुना करे पर तो टी स्क्वायर ही फिर रहेगा। अब देखो क्या होगा 0 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखो तो बराबर आ गया ना। अब क्या अल्फा प्लस बीटा जांच के, लेकिन अभी अल्फा इंटू बीटा जांच करना बाकी था, तो सी बटा ए करेंगे इसको, तो इसको भी सेम उसी प्रकार 15 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब सी क्या है तो सी जो मेरा क्या था तो माइनस 15 था, और ए बताया कि अभी एक क्या था एक छिपा, तो एक यहाँ पे रहेगा। अब देखो 15 15 गुना करें 225 आएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस एक ही है, और यहाँ पे क्या होगा माइनस 15, नीचे एक लिखो है ना लिखो बराबर है। अब 225 किसका होता है 15 का वर्गमूल। ठीक है, 15 का वर्गमूल 225 होता है, लेकिन माइनस रहेगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस हो गया। यहाँ का बिल्कुल इजी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई यहाँ पे हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझना और सॉल्व करना है। ठीक है, आगे मैंने सॉल्व करेंगे, आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे हम लोग 2 का, जो बिल्कुल इजी से। देखो ज़्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, अगर आप भी देखो क्या क्या हमने 1 का सॉल्व कर दिया, पूरा 2 का बचा, तो 2.2 का जो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।